सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्रा। और आज फाइनली हम जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल्स हमने शुरू कर रखा था, उसकी लास्ट वीडियो है। ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है, यानी कि इस ट्रायंगल चैप्टर के पहले ही मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस में कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, कोई क्वेरी, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 7.4 है, उससे पहले जो हमें 2-3 थ्योरम्स दे रखी हैं, जो एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी हम कवर करेंगे और एक्सरसाइज 7.4 को आज कंप्लीट कर डालेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो में जो सबसे पहली थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बुक की थ्योरम 7.6, यानी कि हमारे ट्रायंगल चैप्टर की ये 6th थ्योरम है। पहले वाली थ्योरम्स मैं पहले की वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। ये थ्योरम क्या कहती है? If the two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the longest side is the largest. इस थ्योरम के अंदर 3 चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो जो ट्राइंगल की साइड्स है वो अनइक्वल है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी ऑपोजिट जो एंगल है वो लार्जेस्ट है। इस थ्योरम में ये कहने जा रहे हैं कि अगर ट्राइंगल्स की साइड जो है वो अनइक्वल है, अनइक्वल यानी कि वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, आइसोसेलेस नहीं है ट्राइंगल, राइट एंगल्ड हो सकता है या फिर स्केलिन हो सकता है, जिसके अंदर जो 2 साइड्स हैं वो क्या है? अनइक्वल है। ऑफ कोर्स यानी कि तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल हैं। तो इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्राइंगल में, उसके ऑपोजिट जो एंगल पड़ेगा ना, वो लार्जेस्ट एंगल होगा, यानी कि वो पूरे ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा, उसका मेजरमेंट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सपोज हमने एक ट्राइंगल ले रखा है, ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ सपोज कर लो कि जो साइड एबी है वो सबसे बड़ी है, दैट इज द लार्जेस्ट साइड। साइड एबी जो है वो सबसे बड़ी साइड है। तो एंगल सी, एज पर द थ्योरम, जो एंगल सी है वो लार्जेस्ट एंगल होगा। लार्जेस्ट एंगल क्यों होगा? क्योंकि ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है, इसलिए एंगल सी इज द लार्जेस्ट एंगल। अगर यही बीसी लार्जेस्ट साइड होती, अगर बीसी लार्जेस्ट साइड होती तो कौन सा एंगल सबसे लार्जेस्ट होता? अगर बीसी, लेट बीसी बी द लार्जेस्ट साइड, तो एंगल ए बीसी के ऑपोजिट पड़ रहा है तो एंगल ए लार्जेस्ट होता। अगर एसी लार्जेस्ट होती है तो एंगल बी लार्जेस्ट होता। तो जो भी साइड लार्जेस्ट है, जो साइड सबसे लंबी है, उसके ऑपोजिट जो एंगल पड़ रहा है वो लार्जेस्ट एंगल होगा। कोई भी साइड दे सकते हो। अगर आप खुद का एग्जाम्पल बना रहे हो तो कोई भी साइड लिख सकते हो कि हाँ ये साइड सबसे लंबी है, ये साइड सबसे लंबी है। नहीं तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा किसी ना किसी तरीके से कि कौन सी साइड सबसे लंबी है, कौन सी छोटी है, ठीक है? तो उस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम आती है, थ्योरम 7.7, वो इसका कन्वर्स है। अब जो थ्योरम 7.7 आती है वो थ्योरम 7.6 का कन्वर्स है, यानी कि उसका उल्टा है। ये थ्योरम कहती है इफ इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब कोई भी ट्रायंगल है, चाहे स्केलिन है, चाहे फिर वो आइसोसेलेस है, या फिर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, उसके अंदर जिस पॉइंट पर लार्जेस्ट एंगल बनेगा उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एबीसी। अब हमें ये गिवन है, गिवन क्या है कि एंगल सी जो है वो लार्जेस्ट है, एंगल सी इज द लार्जेस्ट एंगल। अब हमें ये गिवन और हमें बोला गया कि बताओ इस ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कौन सी होगी। तो एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड पड़ रही है? ए बी। तो ए बी जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। यही यहाँ पर अगर हमें दिया होता है कि एंगल सी की जगह एंगल बी लार्जेस्ट एंगल है, तो ए सी पड़ती है एंगल बी के ऑपोजिट, तो ए सी लार्जेस्ट साइड होती। अगर एंगल ए लार्जेस्ट दिया होता है तो एंगल ए के ऑपोजिट बी सी पड़ती, तो बी लार्जेस्ट साइड होती। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा एंगल लार्जेस्ट दिया हुआ है, उस बेसिस पे तुम लार्जेस्ट साइड निकालते हो। अब हमारे पास जो अगली थ्योरम आती है वो है थ्योरम 7.8, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब जो थ्योरम 7.8 आती है वो इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी थ्योरम से रिलेटेड आते हैं।
इस ये थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें कोई भी दो साइड्स का सम लोगे ना वो थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। यानी कि जस्ट इन केस हम ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी, तो वो क्या होगा, वो बड़ा होगा ए सी से। ए सी की जो मेजरमेंट होगी वो सम उससे बड़ा होगा। ए बी और बी सी का जो सम होगा वो ए सी की मेजरमेंट से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये हमें ये बता रही है। अब हम लोगों को इस थ्योरम को प्रूव कैसे करना है, इस थ्योरम की भी प्रूविंग आ जाती है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लो। हमने पहली बात, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी है। अब हमने क्या किया, हमने ए बी जो साइड है ना उसको डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि जो ए डी है वो ए सी के इक्वल हो जाए। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, हमें ये प्रूफ करना है। सो अब हमें गिवन क्या है कि AD जो है वो AC के इक्वल है, AD जो है वो AC के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमें ये गिवन है। तो जो एंगल 1 है, एंगल 1 ये वाला जिसे मैं 1 लिख रही हूं, एंगल 1 जो है और जो एंगल 2 है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड जब इक्वल एंगल, ये थ्योरम हमने पढ़ी है। अब एंगल C जो है वो एंगल 1 से बड़ा है। एंगल C यानी कि यहाँ पर मैं ये वाला एंगल जो बन रहा है ना, जैसे मैं ब्लैक कर दूंगी अभी पूरा, ये जो हमारा पूरा एंगल बन रहा है वो एज अ होल एंगल 1 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि एंगल C किस तरीके से बनता है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ACB। एंगल C जो है वो एंगल 1 और एंगल ACB का सम है, तो ऑब्वियसली बात है कि एंगल C जो होगा वो एंगल 1 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि एंगल C जो है वो एंगल 1 से बड़ा है, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल C का एक पार्ट है। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल 2 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, तो हमने एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिया। अब ये थ्योरम है कि जॉन से अगर हम दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो छोटे वाले एंगल के ऑपोजिट साइड होगी वो छोटी होगी, जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट जो साइड होगी ना वो बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू द साइड ऑपोजिट टू द शॉर्टर एंगल। इस केस में क्या है कि एंगल C जो है वो एंगल D से बड़ा है। ठीक है, एंगल C जो है वो एंगल D यानी कि एंगल 2 से बड़ा है। तो अब हम एंगल C और एंगल D को कंपेयर कर रहे हैं, तो एंगल C के ऑपोजिट क्या है, साइड AD है, और एंगल D के ऑपोजिट है BC। तो अगर हम इन दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो AD है वो BC से बड़ा है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है जो आपकी बुक में है, आप उसे करें तो उस हिसाब से जो AD हो गया वो BC से बड़ा है, क्योंकि एंगल C जो है वो एंगल 2 से बड़ा है, BD जो है वो BC से बड़ी है। अब हम यहाँ पे दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो जो छोटे वाला एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी, जो बड़े वाला एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी। तो अब अगर हम इन दो एंगल्स को कंपेयर कर लिए हैं और हमें ये पता चल गया कि जो BD है वो BC से बड़ी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि एंगल C जो है वो एंगल 2 से बड़ा है इसलिए BD जो है वो क्या है, BC से बड़ी है, BD इज ग्रेटर देन BC। अब BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं AB प्लस AD, AB प्लस AD लिख सकते हैं BD को, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। अब AD को हम AC लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AD और AC तो इक्वल है, तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। क्यों, क्योंकि हमने AD को AC से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने कहा था कि AD जो है वो AC के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्योंकि AB और AC ट्रायंगल ABC का ही पार्ट है और AB और AC का सम जो है वो BC से बड़ा है। हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो अब जो एग्जांपल नंबर 9 आता है उसके अंदर हमें दे रखा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AD एंड AC आर इक्वल, शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछली थ्योरम जो 7.8 थ्योरम कराई है उसको याद करो, फट से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सो तुम्हें दे रखे कि ABC एक ट्रायंगल है और D एक पॉइंट है BC पर, D एक पॉइंट है BC पर।
अब AD जो है वो AC की इक्वल है। तो अब पहले मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए एंगल्स की नंबरिंग कर रखी है। एंगल ADC को मैंने 1 मार्क कर दिया है, एंगल ACD को मैंने 2 मार्क कर दिया है, एंगल ABC को मैंने, या फिर मैं कह सकती हूँ एंगल B को मैंने 3 मार्क कर दिया है, और एंगल BAD को मैंने 4 मार्क कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना वो काफी ज्यादा इजी हो गया है। अब हमें गिवन है कि AD जो है वो AC की इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि जो AB जो है वो AD से बड़ी है। AB जो है वो AD से बड़ी है। तो कैसे प्रूफ होगा? AD इज इक्वल टू AC, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर AD और AC इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल्स। अब एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो इक्वल होता है उसके ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट एंगल्स के सम के। जैसे हमने ये ट्रायंगल ले लिया A B और C, ट्रायंगल ABC है और ये पॉइंट D है। अब जो एंगल ACD बन रहा है ना, ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल है? इस एंगल के और इस एंगल के सम के, उसके इक्वल है। ये दो एंगल्स, एंगल A और एंगल B नॉन एडजेसेंट है और इनका जो सम है वो इक्वल है एंगल ACD के। ठीक है, तो ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल की। तो अब हम इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम ट्रायंगल ABD को देखें तो जो एंगल 1 है ना वो एक एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1 का सम क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 यानी कि एंगल B और एंगल 4 यानी कि एंगल BAD। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टी लगाई है। अब क्योंकि एंगल 1 इज सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 से बड़ा होगा। अब एंगल 1 क्योंकि एंगल 3 से बड़ा है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 भी एंगल 3 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 से बड़ा है, AB जो है वो AC से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो साइड बड़े वाले एंगल के ऑपोजिट है ना वो बड़ी होगी और जो छोटे वाले एंगल के ऑपोजिट है वो छोटी होगी। तो एंगल 2 के ऑपोजिट क्या है? AB है। अब आप कहोगे दी कि एंगल 2 के ऑपोजिट तो AD भी पड़ती है। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ABC। हम यहाँ पे ट्रायंगल ABC को कंसीडर कर रहे हैं और अगर ट्रायंगल ABC को देखा जाए तो एंगल 2 के ऑपोजिट AB है और एंगल 3 के ऑपोजिट AC है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AB है वो AC से बड़ी है। अब AB इज ग्रेटर देन AC, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि AB इज ग्रेटर देन AD। तो AC की जगह AD को लिख दो। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है वो AC की इक्वल है। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जो AB है वो AD से बड़ी है, हेंस प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज 7.4 को शुरू करते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज एक लॉन्गेस्ट साइड है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने गिवन क्या है कि ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और B जो है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल B पर राइट एंगल बन रहा है और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब एक ट्रायंगल की एंगल से प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होंगे ना उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी कि 3 एंगल्स बनते हैं ट्रायंगल के अंदर और उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल B तो वैसे ही 90 डिग्री है, एंगल B की मेजरमेंट हमें दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B। अब एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है और वहां पर एंगल B खुद ब खुद 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल B बड़ा हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल A जो है वो भी एंगल B से छोटा है, एंगल C जो है वो भी एंगल B से छोटा है, हेंस एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल। और थ्योरम क्या कहती है? द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पर जो B है, एंगल B के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AC है, इसलिए AC जो हो गई वो हो गई लार्जेस्ट साइड, वो हो गई लॉन्गेस्ट साइड। क्यों?
क्योंकि थ्योरम कहती है द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, और यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, एंगल बी, और एंगल बी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, एसी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। इसलिए एसी जो हो गई वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्योंकि इस ट्राइंगल एबीसी में भी एसी जो थी वो हाइपोटेन्यूज थी, और अब हमने प्रूव कर दिया कि वो लॉन्गेस्ट साइड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दे रखा है कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसकी जो साइड एबी है ना उसको एक्सटेंड कर रखा है पॉइंट पी तक, जो साइड एसी है उसको एक्सटेंड कर रखा है पॉइंट क्यू तक। अब हमें ये प्रूव करना है कि एसी जो है वो एबी से बड़ी है, और हमें गिवन क्या है कि एंगल पीबीसी जो है, पीबीसी जो ये वाला एंगल है वो एंगल क्यूसीबी से छोटा है, हमें ये दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, लीनियर पेयर हम सबको पता है ना, लीनियर पेयर क्या होता है, जिनका जो सम होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास दो पेयर है लीनियर पेयर के, एक ये है और एक ये है, इसमें एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 हमें ये दे रखे हैं, हमें इनमें से एक एक एंगल की मेजरमेंट दे रखी है। एंगल 2 की देखो 120 डिग्री दे रखी है, इसमें एंगल 3 की 160 डिग्री दे रखी है। हमें एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यहाँ तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू भी सेम तरीके से निकलेगी, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो जितना ही गिवन एंगल बड़ा होगा लीनियर पेयर में, दूसरा वाला एंगल उतना ही छोटा आएगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम पॉलिसी अपनानी है। पहली बात तो हमने यहाँ पर एंगल ए बी सी को 1 मार्क कर रखा है, एंगल ए सी बी को 2 मार्क कर रखा है। अब एंगल पीबीसी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पीबीसी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यूसीबी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यूसीबी एंगल प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। अब एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 डिग्री माइनस एंगल पीबीसी, 180 डिग्री में से एंगल पीबीसी को माइनस कर दो, एंगल 1 की वैल्यू आ गई। एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 डिग्री में से एंगल क्यूसीबी को माइनस कर दो। अब जौन सा एंगल जितना बड़ा होगा सामने वाले एंगल की वैल्यू उतनी छोटी आएगी लीनियर पेयर में। तो क्योंकि एंगल पीबीसी छोटा था इसलिए एंगल 1 बड़ा आया, क्योंकि क्यूबीसी एंगल जो था वो बड़ा था, एंगल 2 छोटा आया। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है, क्योंकि एंगल पीबीसी जो था वो एंगल क्यूसीबी से छोटा था। तो अब एसी जो हो गई वो लार्जर साइड होगी एज कंपेयर टू एबी, क्योंकि ये जो थ्योरम है हमें दी गई है, द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। जो साइड लार्जर एंगल बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी वो बड़ी होगी, जो साइड छोटे एंगल के ऑपोजिट होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे एंगल 1 बड़ा है इसलिए एसी जो है एंगल 1 के ऑपोजिट है, इसलिए एसी बड़ी हो गई। एंगल 2 छोटा है और एंगल 2 के ऑपोजिट क्या है, एबी है, तो एबी छोटी होगी। हेंस एसी इज ग्रेटर देन एबी। क्वेश्चन समाप्त, यहीं पे हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब जो तुम्हारा आता है थर्ड क्वेश्चन वो ये है कि तुम्हें कुछ इस तरीके की फिगर दे रखी है जिसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और हमें ये गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, जो एंगल डी है वो एंगल सी से बड़ा है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो बीसी है वो एडी से बड़ी है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, देखो सबसे पहले ही थ्योरम लिख दिया मैंने, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज द लार्जेस्ट। जो साइड सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होती है ना वो साइड बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इन ट्राइंगल एओबी, पहले हम ये वाला एओबी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इसमें एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। तो फिर से थ्योरम का यूज करते हुए कि जो साइड बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी वो बड़ी होगी, बीओ जो है वो एओ से बड़ा आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब यही हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्राइंगल डीओसी। ट्राइंगल डीओसी में क्या है, एंगल डी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, तो फिर से थ्योरम लगाएंगे, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज द लार्जेस्ट, इसलिए इस ट्राइंगल में ओसी जो है वो किससे बड़ी हो गई, ओडी से, तो ओसी इज ग्रेटर देन ओडी आ गया। ये हो गई हमारी थ्योरम 2। तो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है कि BO ग्रेटर देन AO प्लस OC ग्रेटर देन OD गिव्स अस BC ग्रेटर देन AD। BO और CO ऐड करो क्या बनता है, BC बनता है,
AO और OD को ऐड करो, AD बनता है। तो BC ग्रेटर देन AD हमें मिल गया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो BC है वो AD से बड़ी है। क्वेश्चन हमने यहीं पे प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर जो AB है वो शॉर्टेस्ट साइड है और जो CD है वो लॉन्गेस्ट साइड है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है, एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले तो हम BD को ज्वाइन करेंगे और A को C से ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके की कुछ फिगर बनेगी। अब एंगल्स देख लो मैंने कौन से क्या मार्क कर रखे हैं फॉर द इजियर कैलकुलेशंस। एंगल DAC को मैंने 1 मार्क कर रखा है, एंगल BAC को मैंने 3 मार्क कर रखा है, एंगल ABD को मैंने 6 मार्क कर रखा है, एंगल DBC को मैंने 7 मार्क कर रखा है, एंगल ACB को 8 मार्क किया है, एंगल ACD को मैंने 2 मार्क किया है, एंगल BDC को मैंने 5 मार्क किया है, एंगल ADB को मैंने 4 मार्क किया। तो ये मार्किंग कर रखी है, तुम्हें फिगर में आराम से समझ आ रही होगी कौन सा एंगल कौन से नंबर का है। तो अब हम यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स लेंगे। पहला हम ले रहे हैं ट्राइंगल ADC यानी कि ये लाइन को भूल जाओ, हमने ये वाला ट्राइंगल ले रखा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना है, लो अब इजी हो गया। अब ट्राइंगल ADC के अंदर CD जो है वो किससे बड़ी है? AD से बड़ी है। CD इज ग्रेटर देन AD, तो एंगल 1 जो होगा वो क्या होगा? एंगल 2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्योरम लगी है साइड्स ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल आर द लार्जेस्ट। तो CD जो है वो सबसे बड़ी साइड है और इसका एंगल जो है एंगल 1 के ऑपोजिट है, इसलिए एंगल 1 सबसे बड़ा है एंगल 2 से। एंगल 2 से एंगल 1 बड़ा है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब जो दूसरा हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो है ट्राइंगल ABD। अब इसको वापस ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया और इस लाइन को हटा दो। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ABD में जो AD है वो AB से बड़ी है, जो AD है वो AB से बड़ी है क्योंकि AB तो शॉर्टेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की। तो अब इसमें देखो जो लॉन्गर साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा है, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा है। तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 4। AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 6। तो एंगल 6 जो है वो एंगल 4 से बड़ा है। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2। अब इसको वापस ज्वाइन कर देते हैं। ये था तुम्हारा 1 और ये था तुम्हारा 3। अब अगले ट्राइंगल पे आ जाओ। अगला ट्राइंगल है ट्राइंगल BDC। अब इसको रब कर दो। अब तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है, इसके अंदर तुम्हें CD जो है वो सबसे बड़ी है, BC छोटी है। तो अगेन जो सबसे बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा है, जो छोटी साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा है। तो एंगल 7 जो है वो एंगल 5 से बड़ा है। ये हो गई इक्वेशन 3। अब लास्ट आ जाओ। लास्ट तुम्हारा क्या आ गया? लास्ट तुम्हारा आ जाता है ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर अगर ट्राइंगल ABC की बात की जाए तो जो AB है वो BC से छोटी है। तो छोटी साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा, बड़ी साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर AB के ऑपोजिट एंगल 8 है, तो एंगल 8 छोटा है। BC के ऑपोजिट एंगल 3 है, तो एंगल 3 जो है वो बड़ा है। तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 8। ये हो गया। अब ये 4th इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम लोग? तुम इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करोगे और इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करोगे। इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनाते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3 बनाते हैं एंगल A, और एंगल 8 प्लस एंगल 2 बनाते हैं एंगल C। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है कि एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है कि एंगल 6 प्लस एंगल 7 बना रहे हैं एंगल B, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बना रहे हैं एंगल D। तो एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है उसमें तुम्हें क्या दे रखे? तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखे है PQR, जिसमें S जो है वो QR पे एक पॉइंट है और PS जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल है। ये तुम्हें गिवन है। और तुम्हें क्या गिवन है कि जो PR है वो PQ से बड़ा है, यानी कि एंगल Q जो है ट्राइंगल में वो बड़ा है, क्योंकि थ्योरम है द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट।
तो क्यू एंगल जो है वो पी आर के ऑपोजिट पड़ता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्यू एंगल जो है वो लार्जेस्ट हुआ, और क्योंकि पी आर जो पी क्यू जो है वो छोटी है तो पी क्यू के ऑपोजिट पड़ता है एंगल आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हम ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी आर है उसके ऑपोजिट पड़ता है एंगल क्यू, इसलिए एंगल क्यू बड़ा हुआ। पी क्यू जो है वो छोटी है पी आर से, इसलिए एंगल आर जो पी क्यू के ऑपोजिट पड़ रहा है वो छोटा हुआ। तो यहाँ से हमें दो चीजें मिल गई। पहली बात कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। दूसरी बात जो एंगल क्यू है वो एंगल आर से बड़ा है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी एस आर यानी कि जो ये वाला एंगल है वो बड़ा है पी एस क्यू से, यानी कि इस वाले एंगल से बड़ा है। ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? पहली बात हमें दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। क्यों? क्योंकि जो PR है वो बड़ा है PQ से, और द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट एंड द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो उस थ्योरम का यूज करके ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई कि एंगल Q और एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी एंगल एक ट्राइंगल के बाहर बन रहा है वो किसके इक्वल होगा? उसके ऑपोजिट नॉन एडजस्टेंट एंगल्स के सम के। तो यहाँ पे जो एंगल पी एस आर है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू और एंगल 1 के सम के। और सिमिलरली एंगल पी एस क्यू है, ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 और एंगल आर के सम के। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल आर। पी एस क्यू ये वाला जो एंगल है वो एंगल 2 और एंगल आर का सम है, और एंगल पी एस आर ये वाला जो एंगल है वो एंगल 1 और एंगल क्यू का सम है। तो ये जो हो गई हमारी इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बाद क्या मिला कि एंगल 1 प्लस एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल आर। अब गौर से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू क्या है? एंगल पी एस आर, और एंगल 2 प्लस एंगल आर क्या है? एंगल पी एस क्यू। तो यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 we get that angle PSR is greater than angle PSQ, hence prove that angle PSR is greater than angle PSQ in this triangle PQR। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। सो जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है कि ये प्रूफ करो कि अगर हम एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर है, यानी कि जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो शॉर्टेस्ट लाइन है। तो ये कैसे प्रूव होगा? हमने एक पॉइंट ए लिया, उससे हमने दो लाइन सेगमेंट्स बनाए लाइन एल पर, एक बनाया AC और एक बनाया AB। ये बन गया एक ट्राइंगल ABC, और जो AB है वो परपेंडिकुलर है लाइन L पे, यानी कि AB 90 डिग्री का एंगल बना रहा है लाइन L पे। तो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है एंगल B पर। तो हमें ये प्रूव करना है इन शॉर्ट कि जो AB है वो AC से छोटी है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल की, तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, 90 डिग्री 180 में से माइनस कर दो, क्या बचा? 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो क्योंकि AC लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट है, AC जो है वो एंगल B के ऑपोजिट है, और एंगल B जो है वो पूरे ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल है, इसलिए AC जो हो गई वो होगी लार्जेस्ट साइड। अब एंगल C जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इसलिए क्योंकि वो एंगल B से छोटा है। एंगल B से छोटा तो वो एक एक्यूट एंगल हुआ, और एक्यूट एंगल हुआ तो एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल B। एंगल C जो है वो एंगल B से छोटा है, और एंगल C के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB है। तो साइड ऑपोजिट टू द शॉर्टेस्ट एंगल इज द शॉर्टेस्ट, इसलिए AB जो है वो AC से छोटी हो गई। हमने ये क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है। ये 5th वीडियो थी इस चैप्टर की। अगर आपने पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाके देखिए। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय गाइज।